सीबीआई माने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देश की सबसे प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम एसएससी सीजीएल के थ्रू जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट फिलअप होती है उसके बारे में जानेंगे। इस पोजीशन जो ये पोस्ट है आपकी, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसकी सैलरी क्या है, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या है, फैमिली लाइफ कैसी होती है, डेपुटेशन, जॉब सिक्योरिटी और कंप्लीट नॉलेज लेंगे हम इस पोस्ट के रिगार्डिंग। और काफी सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल 2018, 2019 या 2020 के स्टूडेंट हैं या फिर इन फ्यूचर भी आप प्रिपेयर करने के लिए सोच रहे हैं और सीबीआई के अंदर जाने का आप प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत सारी चीजों को आपको यहाँ से पता चलेगा। जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्क करते हैं, ये सारा उनका नजरिया है, वो इस जॉब को किस नजरिए से देखा जाता है। बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक होगी आपके साथ में और इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत। आई हैव स्कोर्ड 600 मार्क्स इन 2018 एसएससी सीजीएल एंड दिस इज माय प्रोफाइल। तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एसएससी सीजीएल के अंदर सीबीआई की ये जो पोजीशन होती है, ये जो पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। 4600 इसका ग्रेड पे होता है। तो सबसे पहले हम इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, इसका क्या नेचर होता है। तो दोस्तों, एक सीबीआई सब इंस्पेक्टर का जो मेनली काम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट कलेक्शन का। आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ट्रैवल करना पड़ता है, अलग अलग प्लेसेस पर जाना पड़ता है, वहां से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। कई बार आपको लेबोरेटरी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई बार आपको विटनेस को एग्जामाइन भी करना पड़ता है और आपको पुलिस के साथ में और कोर्ट के अंदर और मतलब जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं सभी के साथ में आपको सीखने का एक्सपोजर मिलता है। काफी सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है, आपको जो वर्क होता है वो आपकी ड्यूटी आवर्स 24/7 होते हैं और आपको जब भी कॉल आ जाएगा या काम होगा या इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, तो आपके लिए कोई सैटरडे या कोई संडे नहीं होगा। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगा आपकी इन्वेस्टिगेशन का काम फिनिश करना। ठीक है, तो बेसिकली जो सीबीआई काम करती है आप सभी को पता है। सुशांत सिंह का एक बहुत ही अभी रिसेंट केस हुआ था, उसकी इंक्वायरी सीबीआई के पास में थी। तो उनके पास में एक टाइम बाउंडेज भी होता है कि इस टाइम के अंदर फिनिश करना होता है। और क्योंकि सीबीआई सबसे प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट है, तो उनका काम भी उसी लेवल पर बढ़ जाता है कि आपको उसी लेवल पर एक्सपेक्टेशंस को रीच करना होता है। ठीक है, तो बैंक फ्रॉड्स होते हैं, स्पेशल क्राइम्स होते हैं, इस तरीके के जो केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, वो सीबीआई हैंडल करती है। ठीक है, इसके अंदर काफी आपको रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि आपके पास में आप बहुत ही प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए, आपके पास में पावर्स भी होती है। ऑब्वियसली सीबीआई के नाम से हर एक आदमी जो गलत काम करता है वो जरूर डरता है। तो काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको मेनली जो वर्क होता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर, वो आपका डॉक्यूमेंट कलेक्शन और विटनेस एग्जामाइन का होता है। ठीक है, कोर्ट केसेस वगैरह में भी आपको जाना पड़ता है, वहां पर भी आपको चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका काम का प्रोफाइल। इसके अंदर आपको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, अगर आप सब इंस्पेक्टर लगोगे तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा। आप एज ए असिस्टेंट वर्क करोगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपका एक डीएसपी लेवल का भी हो सकता है, या आप जब प्रमोट होके इंस्पेक्टर बनोगे उस लेवल का भी हो सकता है। वहां से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का रैंक चालू होता है और ये केसेस के ऊपर वेरी करता है। कई कई केसेस के अंदर एसपी खुद होता है एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये चीज जो होती है वेरी करती है। काफी प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब है, काफी आपको पावर्स यहाँ पर आगे मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं, लोगों को जानना होता है प्रमोशंस के बारे में। तो प्रमोशंस की अगर आप बात करोगे तो अदर डिपार्टमेंट से आप कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ा सा बेटर है आपका सिनेरियो। यहाँ पर आपको प्रमोशंस दिए जाते हैं और लगभग आपको 3 से 4 प्रमोशन आपकी लाइफ के अंदर आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रमोशन होता है वो लगभग आप बोल सकते हो कि 5 से 6 साल के अंदर आपका पहला प्रमोशन हो जाता है, जिसमें आप इंस्पेक्टर बन जाते हो। इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने के लिए आपको लगभग 10 से 12 साल का समय लग जाता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल से प्रमोशन एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। कई कई केसेस में आपको जल्दी भी मिल सकता है, कई केस में थोड़ा लेट भी मिल सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज लेंगे तो 10 से 12 साल के अंदर आप डीएसपी बन जाओगे। फिर यहाँ से आपको डीएसपी से आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनने के लिए फिर से आपको 5 से 6 साल लग सकते हैं। ठीक है, और आपको एएसपी के बाद में जब सुपरिटेंडेंट बनते हो तो यहाँ पर भी आपको 5 से 6 साल लग सकते हैं। तो अगर आप जल्दी उम्र में या अर्ली एज के अंदर अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 4 प्रमोशन इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं।
लेट भी लगते हैं तब भी आपको 3 प्रमोशन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट। और यहाँ पर आपको एक चीज देखनी होगी कि आपका जो मैंने बताया था आपको, इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स होते हैं वो लगभग आपके यहाँ से शुरू होते हैं, डीएसपी की रैंक से या फिर इंस्पेक्टर की रैंक से आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स दिए जाते हैं और आप एज असिस्टेंट वर्क करते हो। आपको भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर, और आपको कोर्ट से इस चीज की अनुमति लेनी होगी। आपको परमिशन के साथ में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, लेकिन जनरली इंस्पेक्टर और डीएसपी से आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बनना शुरू होते हो। तो ये आपकी जो 5400 की पे ग्रेड होती है वो आपकी डीएसपी से स्टार्ट होती है, और यहीं से आपकी ए ग्रेड आप ऑफिसर बन जाते हो डीएसपी बनने के बाद। तो लगभग आप ये बोल सकते हो 5-6, लगभग आप 15 से 20 साल के अंदर आप ए ग्रेड ऑफिसर यहाँ पर बन सकते हो। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट यहाँ पर थोड़े ठीक है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो थोड़ा और आपको बेटर यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये प्रमोशन के बारे में था। और अब हम देखेंगे यहाँ पर आपके पास में सैलरी का। सैलरी आपको पता है दोस्तों 4600 पे ग्रेड की जॉब होती है, लेकिन सीजीएल की जितनी 4600 की ग्रेड पेज होती है लगभग उन सभी के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी यहाँ पर आपको सीबीआई के अंदर मिलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में एक स्पेशल अलाउंस होता है जो कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस होता है 20% का। बेसिक ग्रेड पे जो होता है आपका 44,900 इसका बेसिक पे होता है। 20% एक्स्ट्रा मिलता है आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, और ये चीज आपको ईडी के अंदर भी मिलती है और आईबी के अंदर भी मिलती है। ठीक है, ये ऐसे से आपको ईडी और आईबी के अंदर भी मिलता है। डीए भी मिलता है आपको, डीए लगभग होता है अभी 17% के अराउंड अब मिल रहा है। डीए ऑन टीए, डियरनेस अलाउंस ऑन ट्रेवलिंग, आपको यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपका डी ऑन टी अगर एक्स सिटीज की बात करो तो आप 3600 रुपए होता है, और वाई और जेड सिटी की अगर आप बात करोगे तो लगभग आपका 1800 प्लस रुपए आपको डीए ऑन टीए मिलता है। एचआरए मिलता है दोस्तों, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है जो कि एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज के ऊपर वेरी करता है। एक्स सिटीज के अंदर 24% होता है, वाई सिटीज के अंदर 16% होता है, जेड सिटी के अंदर आपका 8% होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको एक महीने की सैलरी क्या होती है, एक्स्ट्रा दी जाती है। तो अगर आप बात करोगे तो लगभग आपकी सैलरी 70 से 75,000 के अराउंड आपको इजीली देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छी हैंडसम अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और नेशनल पेंशन स्कीम जो होती है उसके अंदर भी थोड़ा डिडक्शन होता है, जो कि आपका बेसिक प्लस आपका जो डीए होता है उसका 10% आपका डिडक्ट होता है, प्लस आपका 650 रुपए जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होता है जो आपके मेडिकल के लिए होता है, वो भी आपको 650 रुपए पर मंथ कटता है। तो लगभग आपको जो सैलरी इन हैंड मिलती है वो 70 से 75,000 आराम से मिल जाती है। और ट्रेनिंग के टाइम पर भी आपको पूरी सैलरी मिलती है। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पर आपको एचआरए जो होता है आपका, एचआरए यहाँ पर माइनस हो जाता है, बाकी आपकी सैलरी ट्रेनिंग टाइम पर आपको पूरी मिलती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैंडसम अमाउंट होता है दोस्तों, 13 महीने की सैलरी होती है, लेकिन जब आप ए ग्रेड ऑफिसर बन जाते हो, डीएसपी बन जाते हो, तो आपकी ये 13 महीने वाली सैलरी होती है ये बंद हो जाती है। ठीक है, आपको फिर 12 महीने की ही सैलरी यहाँ पर दी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप ये सैलरी वाला सिस्टम भी आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ट्रांसफर्स के बारे में क्या कहना है। बहुत सारे लोगों का होता है कि इसकी पोस्टिंग तो होती है 90% दिल्ली में ही होती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिथ है, ये एक इसको आप क्लियर कर लेना, कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानो कि एक रूल क्या कहता है। रूल ये बोलता है कि आपको इंडिया के अंदर, मैं आपको ये बता देता हूँ कि लगभग 70 से 80 ब्रांचेस पैन इंडिया आपके पास में है। लोग लगभग 70 से 80 ब्रांचेस है, जिसमें से 40 ब्रांचेस जो होगी वो लगभग सिर्फ आपके दिल्ली के अंदर अकेली है, और बाकी की जितने भी रिमेनिंग है वो आपकी स्टेट वाइज वेरी करती है। जैसे राजस्थान में एक वैकेंसी है, महाराष्ट्र बड़ा है तो वहां पर 7 से 8 ब्रांचेस होती है। गुजरात के अंदर आपकी एक ब्रांच है, राजस्थान के अंदर एक है, मध्य प्रदेश के अंदर आपके पास में 2 ब्रांचेस है। तो ये चीजें वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, लेकिन 40 आपकी जो ब्रांचेस है वो दिल्ली में होती है। रूल ये बोलता है कि एक ब्रांच के अंदर आप 5 साल तक रह सकते हो, और एक स्टेट के अंदर आप 10 साल तक रह सकते हो, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्रैक्टिकली ये होता है कि हो सकता है आपका एक ही साल के अंदर आपके पास में आपको 3 ट्रांसफर्स भी मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको 20 सालों के अंदर 3 ट्रांसफर मिले। ठीक है, तो ये चीज प्रैक्टिकली वेरी करती है,
लेकिन एक जो सिनेरियो है रूल का वो मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल भी बता दिया। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी लोकेशन और आपका किस तरीके का आप काम करते हो, हर चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 साल में 3 ट्रांसफर भी मिल सकते हैं और 20 साल में 3 ट्रांसफर भी मिल सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से थोड़ा मैच नहीं खाता है। 70 से 80 ब्रांचेस आपके पूरे इंडिया में है, ये मैंने चीज आपको बता दी। यहाँ पर एक चीज आती है आपके पास में हार्ड पोस्टिंग और आपके पास में नॉर्मल पोस्टिंग के बारे में। तो हार्ड पोस्टिंग के अंदर दोस्तों आप 2 साल के बाद में आप अपने होम स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और नॉर्मल पोस्टिंग अगर होती है तो 3 साल के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए होम पोस्टिंग। मिलेगी नहीं मिलेगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। और 50% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि आपको आपकी होम स्टेट के अंदर जो आपकी ब्रांच होती है वहां पर मिल सकती है। जैसे अगर आप राजस्थान की बात करते हो तो जयपुर के अंदर इसकी ब्रांच है, तो 50% चांस है कि आपको जयपुर के अंदर मिल जाएगा। सिर्फ कंडीशन यही है कि वहां पर आपकी वैकेंसी खाली होनी जरूरी है, ठीक है। तो 50% केसेस में ये चीज आपके साथ में हो जाती है। और मेट्रो सिटीज की अगर आप बात करते हो जैसे दिल्ली बॉम्बे हो गया, तो वहां पर भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं आती है, मिल जाता है। और मैंने यही बताया वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और ब्रांच के ऊपर आपका डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। तो दिल्ली भी काफी केसेस में मिल जाती है। अगर मैं 2016 के एक बैच की बात करूं तो 2016 का एक बैच था जिसके अंदर 108 की स्ट्रेंथ थी। 108 आदमी इसके अंदर सब इंस्पेक्टर बने थे, जिसमें से 90% लोगों को दिल्ली पोस्टिंग नहीं दी गई। जिसमें से 90% लोगों को दिल्ली पोस्टिंग नहीं दी गई। इस चीज को आप नोट करना दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपके ट्रांसफर के बारे के अंदर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट चलते हैं हम हॉलीडेज के ऊपर। तो मैंने आपको जिस तरीके से स्टार्टिंग में बताया था कि सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, ठीक है। कब ऑफ होता है? जब आपके पास में कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, आपके पास में वर्क नहीं है तो आपको छुट्टी है। लेकिन अगर आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर आपको काम है तो आपको काम पर जाना होगा। आप ये समझ सकते हो पुलिस जिस तरीके से काम करती है आपको भी काम करना होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर स्लाइड में मैंने गलत ऐड कर दिया, डिविजनल अकाउंटेंट यहाँ नहीं है, ये आपका सीबीआई है। बाय मिस्टेक ये चीज मुझसे हो गई, तो यहाँ पर सॉरी मांगूंगा मैं आपसे, ये सीबीआई के लिए है, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक सीबीआई डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में भी वीडियो बना रहा था तो एडिट करना मैं थोड़ा सा भूल गया, सॉरी फॉर दैट। सो सैटरडे संडे आपका मैंने आपको बता दिया और सारा आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो छुट्टियों का आप ये मान सकते हो सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की जो आपके पास सीएल ईएल लगभग 30 से 40 आपके पास जो साल की छुट्टियां होती है वो आपको हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दी जाती है, आपको यहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन सब आपका यहाँ पर काम डिपेंड करेगा काम के हिसाब से। पुलिस की टाइप की ये जॉब होती है। क्वार्टर्स की अगर आप बात करोगे जहां पर भी आप पोस्टेड हो तो क्वार्टर्स में ज्यादा परेशानी नहीं आती है। आप थोड़ा सा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज फिलअप करोगे तो ज्यादा परेशानी नहीं आती है, आपको इजीली मिल जाता है, ठीक। अगर आप टाइम की बात करोगे तो यहाँ पर आपका जो जॉब प्रोफाइल है ये थोड़ा हेक्टिक है। आपको बहुत ट्रेवल करना होगा, आपको बहुत टूर्स लेने होंगे, जर्नी आपको करनी पड़ेगी। तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो फैमिली लाइफ है यहाँ पर थोड़ी सी डिसबैलेंस देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आप इन फ्यूचर यूपीएससी की तैयारी करो या कुछ अदर एग्जाम्स की तैयारी करो तो वो भी आप अपना सपना यहाँ पर नहीं पूरा कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम का इश्यू रहता है, आपको काम करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, परेशानी रहेगी, ठीक है। और जॉब सिक्योरिटी की भी एक इश्यू आता है इस वाली जॉब के अंदर। क्यों ऐसा इश्यू आता है? कई बार ऐसा होता है दोस्तों की हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर कभी कभी आपका नाम भी क्योंकि हाई प्रोफाइल केस होता है तो जो आदमी हाई प्रोफाइल पर होता है वो काफी अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है और गवर्नमेंट्स के साथ अगर उसकी लाइजनिंग या उसके अच्छा है तो हो सकता है कि आप वहां पर फंस भी सकते हो, आपको फंसा भी दिया जा सकता है। इवन आप सही हो तब भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। कभी कभी बलि का बकरा भी बना दिया जाता है और आपकी बलि भी दी जा सकती है। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक रिस्क होती है आपके पास में। स्पेशल जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वहां पर ये कभी कभी देखने को मिल जाती है, रेयरली, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डेप्यूटेशन की बात करते हैं। तो डेप्यूटेशन के अंदर आप सीबीआई से किसी अदर डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आउट गोइंग अलाउड नहीं है, ओनली इनकमिंग। यहाँ पर सीबीआई के अंदर आप आ सकते हो लेकिन जा नहीं सकते हो, ठीक है। कौन कौन आ सकता है? तो आप बोल सकते हो आप यहाँ पर पुलिस के पर्सनल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिन्होंने 5 साल, जैसे कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर है, 5 साल अगर उसकी जॉब हो चुकी है तो वो सीबीआई के अंदर अप्लाई कर सकता है डेप्यूटेशन के लिए। कोई जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बैंक का ऑफिसर है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कई बार बैंक फ्रॉड्स भी होते हैं, कई बार टैक्स की चोरी से रिलेटेड होता है, कई बार स्पेशल क्राइम्स होते हैं
तो जिस तरीके की जॉब प्रोफाइल होती है उस तरीके की आपको यहाँ पर डेपुटेशन निकाली जाती है और आप वहां पर फिलअप कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जब भी आप किसी पोस्ट को फिलअप करने के लिए सोचते हो तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करना, जोश के अंदर होश मत गवा देना। पूरी जिंदगी के आपको 30 साल यहाँ पर गुजारने होंगे कम से कम, तो आप पूरा सोचना, प्लानिंग करना कि आपको क्या ये सही में जॉब चाहिए, क्या आप सही में ये वाली जॉब करने के लिए रेडी हैं। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन फ्यूचर आप जाके रिग्रेट करने पड़े आपको, क्योंकि जॉब्स लेना बहुत मुश्किल हो गया है, दोबारा से प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, डिमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स से बात हुई है जो एफएचक्यू, सीबीआई छोड़कर एएफएचक्यू भी उन्होंने लिया है, जीएसटी भी लिया है उन्होंने, रेलवेज की भी जॉब ली है, एग्जामिनर भी बने हैं, आईटीआई के अंदर भी गए हैं, इवन इन्होंने टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी भी लिया है इन लोगों ने फॉर्म पोस्टिंग के लिए। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो यहाँ से छोड़ के गए हैं सीबीआई के अंदर, तो कल को आपको रिग्रेट ना करना पड़े, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपकी सारे के सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर कवर अप किए हैं। अगर कोई इशू रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो यही इस वीडियो को फिनिश करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।